Assalamu alaikum. Hina, it's very nice seeing you after a long time. So बैचलर्स के बाद तो मेरे ख्याल शायद हमारी आज मुलाकात हो रही है। तो वालेकुम सलाम जी बिल्कुल। हिना, मैंने आपको पहले बताया कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ पॉडकास्ट सीरीज। इसमें ना मेरा टॉपिक था कि हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ना एचआर का पॉडकास्ट करने हैं, जिनमें हमने इंसाइट्स लेने हैं कि एचआर इंडस्ट्री में चल क्या रहा है डिफरेंट। मैंने इससे पहले एक एचआर के साथ किया था, वो मेरा टॉपिक था रिक्रूटमेंट इन लॉजिस्टिक्स, कि लॉजिस्टिक्स में रिक्रूटमेंट कैसे होती है। और लकीली मुझे पता चला कि यू हैव बीन वर्किंग इन पावर सेक्टर फॉर द लास्ट 2 years एज एन एचआर ऑफिसर। सो अगेन इट्स वेरी नाइस टू सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो थैंक यू। आज हमारी होस्ट होंगी हमारे गेस्ट के लिए हिना सफदर। शी इज़ वर्किंग इन एचआर फॉर द पास्ट 2 years इन पावर सेक्टर विद इलीट पावर, आई थिंक कंपनी का नाम आपने बताया था। सो हिना, कुछ बताइएगा आप अपना एक्सपीरियंस एचआर का। और आपने सबसे पहले तो बताएं आपने एचआर को परस्यू कैसे किया। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इलीट पावर में नहीं है। ओ, पहले मैं काम करती थी एक सोफिया हाउस में, अलबुराक अच्छा। सोफिया हाउस, एज ए एचआर एग्जेक्टिव उधर मैंने काम किया है। देन फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है मुझे इलीट पावर में। ठीक है, वैसे तो मैं सप्लाई चेन की हूँ, आपको पता है। बट एचआर मुझे अच्छा लगा था। लाइक मेरा इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो गया एचआर में। देन फिर मैंने कहा कि अपने करियर का स्टार्ट क्यों ना एचआर से किया जाए। देन फिर फर्स्ट जॉब मैंने एचआर एग्जेक्टिव की। और देन आई एम वर्किंग एज अ एचआर ऑफिसर एट एलीट पावर। तो हिना, आप एचआर सॉरी एलीट पावर के बारे में बता सकती हैं कि मतलब पता होना कि एलीट पावर है क्या, फिर हमें आइडिया हो सके किस तरह की एक्चुअली रिक्रूटमेंट करती है। लीड, हाँ, एलिट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मैं उनके पावर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। हमारे और भी डिपार्टमेंट है, एलिट साइनेज, एलिट रिन्यूएबल्स। हमारी वर्कशॉप है राइमंड रोड पे। और इसके अलावा काफी लाइक डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सो या ज्यादा लोगों को ये पता है एलिट इंजीनियरिंग। और तो मैं उनके पावर सेक्टर में काम कर रही हूँ इस टाइम ना, एज अ एचआर ऑफिसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम थोड़ा जनरल करते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मतलब किस तरह के रिक्वायरमेंट होती है एलीट, मतलब आपको टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं या आपको ज़्यादा नॉलेजेबल पढ़े लिखे बंदे चाहिए होते हैं, ज़्यादा डिग्रियों वाले, क्या कैसे हायरिंग करती हैं आप। ये देखे ना, ये तो रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें इंजीनियरिंग लेवल पे चाहिए या फिर मैनेजर लेवल पे चाहिए तो वो ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस भी उसी लेवल का होना चाहिए। अगर हमें 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए तो उसके पास एक्सपीरियंस उसी तरह होना चाहिए, नॉलेज भी उतना ही होना चाहिए। ये थोड़ी है, कुछ लोगों के हम लोग इंटरव्यू करते हैं, उनके पास माशाल्लाह से एक्सपीरियंस काफी होता है बट नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता। सीवी में एक्सपीरियंस मेंशन है, नॉलेज नहीं है। सो या हम लोग करते हैं, हमने एजुकेशन मैनेजर लेवल तक मैटर करती है। अगर हम लोगों के लाइक जो हम टेक्नीशियंस रखते हैं, इलेक्ट्रिशियंस रखते हैं, उनका यही होता है, डिप्लोमा किया होता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। और कुछ लोगों ने मैट्रिक किया होता है, कुछ लोगों ने इंटर किया होता है इस। अच्छा, वो डीएई भी एक डिप्लोमा होता था, मुझे या उससे याद आया। जी जी। अच्छा, आप तो हैं एचआर की, तो जी बिल्कुल। टेक्निकल का आपको ज़्यादा नहीं पता होगा। तो मतलब आप किसी टेक्निकल बंदे को कैसे हायर करेंगे, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि ये सच बोल रहा है या ये फेक तो नहीं कर रहा। मतलब आप उसकी डिग्री को अलाइन कर सकती हैं कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, इसने डिग्री की हुई है, लेकिन उसकी टेक्निकल जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस को आप कैसे करती हैं, मतलब कोई और ऑपरेशंस करता है। देखें, देखें, बेशक वो टेक्नीशियन लेवल पे हो, बेशक वो मैनेजर लेवल पे हो, ठीक है। बिकॉज मैं एचआर की बंदी हूँ, मुझे ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिकल में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, क्या करना होता है एक बंदे ने, क्या नहीं करना होता, ठीक है। ये तो फिर जब पूरा पैनल बैठता है ना, उसमें एक एचआर होता है या दो एचआर होते हैं, बाकी एक टेक्निकल टीम का बंदा होता है। लाइक कोई मैनेजर बैठ जाएगा अगर मैनेजेरियल लेवल की पोस्ट होगी, और अगर होगी ये छोटी मोटी जैसे टेक्नीशियन की, तो हम लोग जूनियर मैनेजर को बिठा देंगे साथ। सो वो अपने क्वेश्चंस वगैरह कर लेगा। देन फिर एचआर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उस पे हम उसे गाइड कर देंगे। तो हिना, मुझे वैसे आपके पावर सेक्टर का तो नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पावर सेक्टर में ना, और ना मुझे कोई इतना नॉलेज है। लेकिन मतलब क्या इनसाइट्स होती हैं पावर सेक्टर की कि एचआर के रिगार्डिंग के लोग रिटेंशन कैसी होती है, लोग छोड़ रहे होते हैं या लोग लॉन्ग टर्म आपके साथ चलते हैं। देखिए,
मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताऊं या ओवरऑल? वैसे जो आपका आप ओवरऑल एक्सपीरियंस है, बात कर रही इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपका एक्सपीरियंस है। ओके। मैं ओवरऑल बता देती हूँ। देखिए लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। अब देखें, एक बंदे को सैलरी अच्छी मिल रही है, मतलब उसके एक्सपीरियंस से भी ज्यादा सैलरी मिल रही है, बट वो फिर भी लीव कर जाता है। क्यों? वो बिकॉज ऑफ टॉक्सिक इन्वायरमेंट। ओ, तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट मतलब वो तो एचआर का काम होता है कि वो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बनाए, और आप एक एचआर हो के मैंने मैंने टॉक्सिक। आपको पहले भी कह दिया, मैंने आपको पहले भी कह दिया, मैं ओवरऑल बात करी, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करी। बट ये होता है, देखें, अब मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा वो मुझे पैकेज दे रही होंगी, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होगी, मतलब वेल डेवलप्ड होगी, तो देन फिर मैं उसी की तरफ जाऊंगी ना। मतलब इसको तो फिर मैं छोड़ दूंगी। लेकिन हाँ, अगर मैं इधर रही हूँ ना, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं, सबको पता है, लेकिन मैंने क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि इधर मैं मेंटली सेटिस्फाइड थी। ओ नाइस। मुझे कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं था, मेरा मैनेजर टॉक्सिक नहीं था, यहाँ पे सुकून था। तो इसलिए फिर मैंने इतनी अच्छी अच्छी सैलरीज को और इतनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। देखा भी नहीं उनकी तरफ, जो भी उनकी ऑफर्स आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा हिना, इस तरह हुआ है कभी कि कोई आपका ऐसे क्रेडिबल एक बहुत पोटेंशियल एम्प्लॉय, मतलब जो कि आपका मेजर चंक बिजनेस लाता हो या जो जिस तरह, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हो, आपके सीनियर्स को पता चले, वो एचआर पे प्रेशर बनाए कि किसी तरीके से इसको रोको, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी या आपने एक्सपीरियंस किया हो? आ, देखिए जैन, ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, एक को कोई बहुत मैनेजरियल लेवल पे देख लें, कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है और बहुत टैलेंटेड है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, और एचओडी नहीं चाहते कि वो जाए। देन फिर हम उससे पूछते हैं, हमें बोला जाता है कि उससे पूछो उसे क्या इश्यू है, वो क्यों जा रहा है। कुछ लोग जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा पे होता रेजेस है, मिल रहा कुछ लोग किसी और रीजन की वजह से जा रहे होते हैं, बट फिर ये भी होता है कि उनको रोक लिया जाता है, जितनी उनकी डिमांड होती है उतना उनको ऑफर कर दिया जाता है। अगर है। ऑफर उतना हम नहीं कर सकते तो हम उनको बोल देते हैं कि हम इतना ऑफर नहीं कर सकते, आप कुछ वेट कर ले, जब एनुअल इंक्रीमेंट आएंगे देन हम आपकी जो भी आपकी डिमांड है या आप जितना भी चाहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली आपका मैनेज कर देंगे। और फिर ऐसा होता भी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बहुत कह लो कि टैलेंटेड या फिर नॉलेजेबल एम्प्लॉय को नहीं जाने देती, बेशक वो एक टेक्नीशियन हो, बेशक वो एक मैनेजर हो। अच्छा, मैंने एक ना ये बड़ा मतलब कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है कि आज के दौर में अगर हम देखें तो सबको है सैलरी सैलरी सैलरी, जहाँ ज़्यादा सैलरी मिलेगी लोग वहाँ मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो जी बिल्कुल। नेसेसिटी है अब एक। तो जी कोई बिल्कुल। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि लोग पैसों के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देख के रुक जाएं या इस तरह रुक जाएं? कभी ऐसा कुछ, मतलब मैंने क्या चीज़ उसको रोकती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करूं चाहे मेरी सैलरी कम हो? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में थोड़ी देर पहले कहा है कि कि मुझे बहुत अच्छी ऑफर्स मिली हैं, मुझे 100K की भी ऑफर मिली है, ठीक है। तो मैंने क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर, बिकॉज यहाँ पे कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं है। मैंने पहले भी काम किया, मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी टॉक्सिक होती हैं। मैंने सीईओ के अंडर भी काम किया, मुझे पता है कि मैं दहनी मरीज बन गई थी, ठीक है। सो मैं वही कहना चाहूंगी कि आपका वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर बहुत मैटर करता है एक एम्प्लॉय के लिए, बेशक वो सीनियर लेवल पे हो, बेशक वो जूनियर लेवल पे हो। लोग देखें, आप किसी को 2 लाख सैलरी दे रहे हैं, बट वो इतनी सैलरी डिजर्व नहीं करता, और फिर भी वो छोड़ के जा रहा है। तो वो कॉस्ट है बेसिकली, वो तो बिकॉज आप ऑफ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वर्क। अच्छा, आपका मतलब मैं इसको समअप करता हूँ, आपका मतलब जितना एक्सपीरियंस है एचआर का, तो हम्म। आपने रियल टाइम आके क्या दिखा, मतलब आपने मेरे साथ पढ़ा, आपने एचआर नहीं पढ़ी वैसे, आपने सप्लाई चेन परस्यू किया था मुझे, बिल्कुल। इफ आई कैन रिमेम्बर जी जी। करेक्टली। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब एक सप्लाई चेन का बंदा शिफ्ट हुआ एचआर में, हालांकि लोग कहते हैं कि मुझे एचआर का नहीं पता मैं कैसे जाऊंगा, मतलब फील्ड स्विच करते वक्त, तो आपको जॉब इजीली मिल गई एज एन एचआर, आप लकी थी, या आपके पास हो सकता है रेफरेंस हो क्योंकि अब तो आप एचआर में आपके पास बहुत रेफरेंसेस होंगे, माइट भी मुझे फ्यूचर में आना पड़े आपके पास रेफरेंस के लिए, तो क्या होता है उसका सिनेरियो? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मेरा बिल्कुल भी रेफरेंस नहीं था। मतलब मैं किसी और सिटी में जाती ना, मे भी मेरा कोई रेफरेंस होता, लाहौर में तो मेरा कोई भी रेफरेंस नहीं था। और मुझे जॉब सब कह देते हैं ये लकी है, इसको अपने फील्ड में जॉब मिल गई,
मैंने बहुत सब्र किया। मैंने लाहौर आके ना, मतलब मेरी कोई फैमिली मेंबर इधर नहीं रह रहा, इस्लामाबाद में होंगे, कराची में होंगे, कहीं और होंगे। लाहौर में मेरा कोई जाने वाला नहीं है, ठीक है। लाहौर में मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ वेट किया जॉब का। अप्लाई करती थी मैंने, थाउजेंड्स जगह पे अप्लाई किया है। मैं कह सकती हूँ दिन में मैंने पता नहीं 50+ जगह पे अप्लाई किया है, और मुझे जॉब नहीं मिल रही। मतलब मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिलना था, मिलना था वो वो तो मुझे है। मिल गया। लाइक हाँ, उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। बट जॉब्स इतनी इजीली नहीं मिलती। ये है कि बंदा, कुछ लोग हिम्मत हार के रुक जाते हैं कि हमने अप्लाई नहीं करना। है गुड टू सी यू वर्किंग इन योर फील्ड। कि मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा जो फील्ड छोड़ गए, स्कैटर हो गए, मतलब और जॉब्स भी कर रहे हैं कुछ लोग, मतलब रेलिवेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज इस तरह। तो जी हिना, अपना एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दो एचआर के बारे में कि फॉर सपोज मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने अपना रिज्यूमे भेजा है आपको जिसके अंदर मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने मुझे बुला लिया है, स्केड्यूल कर लिया इंटरव्यू के लिए, और मैं आता हूँ। तो आप मेरे में क्या क्या क्वालिटीज़ ऑब्जर्व करोगी? मतलब ये मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने जब मैं एमबीए कर रहा हूँ तो मैं जब पास आउट होऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे जगह जगह जाके इंटरव्यूज़ देने हैं। तो एक बार मुझे पता होगा कि व्हाट यू गाइस आर लुकिंग फॉर, तो मैं आई कैन हैव करेक्ट हैव ए करेक्शन इन मी। तो क्या वो होता है, क्या चीज़ आप देखोगे मेरे में? देखिए, सबसे पहले जब आप आते हैं तो हम आपको लाइक, पहले तो हम आपके रिज्यूमे वगैरह शॉर्टलिस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, सबसे पहले हम आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, आपका एटीट्यूड चेक करते हैं। जो है ना टेक्निकल चीजें वो भी चेक होती हैं साथ साथ। लेकिन अगर आप देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर भी हम आपको हायर नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात कोई और होगी। आपके एटीट्यूड में इश्यू होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इश्यू होगा, आपका लाइक पर्सनैलिटी का कोई इश्यू होगा। क्योंकि अगर हम एचआर के लिए देखें तो मे बी, मेरे ख्याल से ये बात कड़वी है, बट पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, लोग देखते हैं। मैंने इतनी जगह पे इंटरव्यूज भी मैंने बहुत दिए हैं, मतलब जब मुझे जॉब चाहिए थी मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए हैं। मैं रिजेक्ट हुई हूँ बिफोर, बिकॉज मुझे लगता है मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं मानती हूँ इस बात को, तब नहीं होगा मे बी मैं प्रोफेशनल नहीं थी एट दैट टाइम। अच्छा, हेलो। तो आप कहना चाह रही हैं कि एचआर में जो लोग होते हैं वो जजमेंटल होते हैं, कि वो बिल्कुल होते जज हैं, करते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, जस्ट बिल्कुल किडिंग। कोई शक नहीं है। देखिए ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सॉफ्टवेयर हाउस में भी चले जाएं, वो आपका एटीट्यूड चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे। देखिए, अगर आपके पास इतना नॉलेज है बट आप किसी क्लाइंट के साथ बात नहीं कर सकते, देन फिर वो आपको क्यों हायर करेंगे। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, जेन जी में आ रहा है कि मतलब जो नई जनरेशन है वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। वो तो अक्सर लोग तो इतने इंट्रोवर्ट हैं कि वो सोशलाइजिंग चाहते नहीं, अपना फेस भी नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो अपने काम में बेस्ट लेकिन हैं, बेस्ट। तो बिल्कुल, अब मैं भी जैसे जैसे जानती ये हूँ, ठीक इन्वायरमेंट है। चेंज हो रहा है तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाना है, आप तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे उसको। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना। देखे ना, एजेंसी है, कुछ जॉब्स रिमोट होती हैं, जैसे सोफिया हाउस में ज्यादातर जॉब्स रिमोट होती है, बीडी की जॉब रिमोट होती है। लेकिन काफी चीजें, जिस सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ इसमें रिमोट जॉब्स नहीं है, हमें टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं, टेक्निकल काम होता है हमारा। देखे ना, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर हमारे हमने सिविल इंजीनियर भी हायर करने हैं, तो वो ऑनलाइन काम तो नहीं कर सकते, रिमोट वर्क तो नहीं वो कर सकते। एक्चुअली अच्छा, मैं तो पहले सोफिया हाउस में थी, तो उनकी भी डिमांड यही थी कि उनको ऑन साइट बंदे चाहिए, ऑनलाइन बंदे नहीं चाहिए। रिमोट वर्क के लिए कुछ का फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी होती है, ऑनलाइन कभी और कभी ऑन साइट, इस तरह। चलो ये मेरा ख्याल हमारी कन्वर्जेशन काफ़ी हो गई है। तो मतलब जी काफ़ी दिन बाद देखा तो मैंने कहा थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, और काफ़ी फिक्शन सिनेरियोज होती है ना कि मैंने बुक्स में पढ़ा था, आपने बुक्स में पढ़ा था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। और जब हमने बिल्कुल। हमने आके एक्सपीरियंस किया तो वो बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्सिटीज तो हमें कुछ भी नहीं सिखाती, हमारा था कि हम कुछ थे बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर से, शायद ये भी उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि हमें सारा एक्सपोजर एक साथ आके हमें फील्ड के अंदर ही मिला। लेकिन इट्स बिल्कुल। गुड आफ्टर लॉन्ग टाइम नाइस टॉकिंग टू यू हीना। सेम हियर। चलो सेम हियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।